ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 12th मैथ लॉजिक एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 3 का सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 है विदाउट ट्रूथ टेबल प्रूव करना है। क्वेश्चन मैं लिखूंगा बाद में, ठीक है। तो वो सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक में जाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स पहले वो सीखना पड़ेगा, क्या है डिटेल में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ये सारे जो भी पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा सर्क्यूट देंगे लॉजिकल, उसको तुमको छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, इसके बिना कर नहीं सकते, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों को बताओ, मुझे मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये डिटेल में पहले ये क्या है अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ क्या है देखते हैं, ठीक है। वेरी इजी है। तो उन्होंने क्या बोला है, हमको पता है कि हम a इंटू बी को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर b इंटू ए भी लिख सकते हैं, राइट। तो a प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है p और q, इसको हम लिख सकते हैं q और p, मतलब इसको ए साइड और इसको ए साइड लिख सकते हैं, ठीक है। एंड p एंड q रहेगा, तो यहाँ पे भी इसको बदल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको और इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो ये इंटरचेंज कर सकता है, उसका पोजीशन वो है कम्यूटेटिव लॉ। अभी सेकंड आइडम्पोटेंट लॉ पे जाते हैं। ओके ओके, तो सेकंड लॉ है आइडम्पोटेंट लॉ। इसका क्या फंडा है, यहाँ पे p है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे p है, राइट। तो कम्यूटेटिव में आप चेक कर सकते हो, दूसरा लेटर था, p था, q था, यहाँ पे डिफरेंट लेटर था, तो हम इसको ऐसे लिखा था, डिफरेंट लेटर था। ये दोनों सेम है, राइट। तो सेम रहेगा तो उसका सेम ही आएगा, ओके। तो एंड में भी यही आएगा और में भी यही आएगा, ठीक है। तो आपको पता रहेगा एंड का सिंबल ऐसे होता है और का ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एंड है, ये और है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम रहेगा और यहाँ पे एंड रहेगा और यहाँ पे सेम रहेगा, तो यहाँ पे सेम चीज़ आएगा। एंड के बदले में और भी रहेगा तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे फिट करो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पी का ज़रूरी नहीं है पी होना है, यहाँ पे पी रहेगा तो यहाँ पे पी रहना कंपल्सरी है, और यहाँ पे पी आएगा, तो ये है आइडम्पोटेंट लॉ। अगर यहाँ पे क्यू रहेगा तो यहाँ पे क्यू रहना कंपल्सरी है, और इसका आंसर क्यू आएगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पी रहेगा, ओके। दूसरा लेटर भी रह सकता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्यू रहेगा, एक कॉम्बिनेशन भी रहेगा, जैसे कि पी और क्यू, ऐसा एक बड़ा चीज़ रहेगा यहाँ पे, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पी और क्यू। तो यहाँ क्या है, कितने बड़ा एक्सप्रेशन रहना दो, कितना बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे रहेगा, तो इसका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे एंड रहने दो या और रहने दो, ये भी रहेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आइडम्पोटेंट लॉ, ये अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। यहाँ पे सेम थिंग रहेगा, यहाँ पे सेम थिंग रहेगा, आंसर सेम आएगा। बीच में एंड रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता है, और रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है आइडम्पोटेंट लॉ, सेम रहेगा तो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ऐसे रहेगा, राइट, यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो ये पी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन आया है, तो बदल जाएगा, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो
यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे है P और यहाँ पे नेगेशन P, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका आंसर P नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है। ओके, तो जहाँ पे नेगेशन रहेगा, यहाँ पे भी नेगेशन है, यहाँ पे भी नेगेशन है, तो अभी सेम है, इसके वजह से आंसर सेम आएगा। तो ये है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आए। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहेगा आइडेम्पोटेंट लॉ क्या करके। तो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो कोल टू रिमेंबर अच्छी तरह दिमाग में फिट करो। तो इसको पब समझो, पब, इसको पब समझो, ठीक है, पब समझना है, पब का पी, तो पब पी ऐसे याद रखो। पैप, पैप, पैप का भी पी आएगा, तो बस ये याद रखना है, पप्पी पैपी, पप्पी पैपी, ऐसे याद रखो तो आपके दिमाग में बैठ सकता है, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं, ठीक है। आई होप ये कोल टू रिमेंबर समझ में आया कैसे इसको दिमाग में फिट करना है। अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यहाँ पे क्या लेटर रहेगा उसका नेगेशन यहाँ पे रहना चाहिए, तो ट्रू हो जाएगा। अगर और रहेगा तो, ठीक है। और में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम चीज़ है और यहाँ पे और है, और नेगेशन रहना कंपल्सरी है। नेगेशन सेम चीज रहेगा तो बनेगा ट्रू, ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपल्सरी नहीं कि पी रहेगा, दूसरा लेटर भी रह सकता है, क्यू और नेगेशन क्यू, इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पी आएगा, ये जनरल फॉर्म है, दूसरा लेटर भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्यू है, सेम चीज़ है, यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे नेगेशन रहेगा तो ये ट्रू बनेगा, ये है कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर ये सेम रहेगा ऐसे तो आइडेम्पोटेंट लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आंसर ऐसे आएगा, मैंने बताया था सेम चीज़ रहेगा तो, अगर एकदम सेम रहेगा तो आइडेम्पोटेंट लॉ, ये एक पे रहेगा और एक में उसका नेगेशन रहेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बड़ा कुछ चीज़ रहेगा, यहाँ पे जैसे कि उन्होंने दिया है P एंड Q और यहाँ पे नेगेशन है P एंड Q, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट यहाँ पे नेगेशन है, इसके वजह से आंसर ट्रू आएगा। ओके, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। अभी और ये आएगा ट्रू, अगर यहाँ पे एंड रहेगा तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड रहेगा तो यहाँ पे फॉल्स, तो ये अच्छी तरह याद रख लो। ओके, तो अच्छी तरह दिमाग में फिट करो, आइडेम्पोटेंट में दोनों सेम रहेगा, ओके, आंसर भी सेम ही आएगा। कॉम्प्लीमेंट में एक में रहेगा जो चीज़ उसका नेगेशन रहेगा दूसरा में, तो अगर उसमें भी वेरिएशन है और रहेगा तो ट्रू आएगा, अगर एंड रहेगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू रहेगा, एंड रहेगा, नेगेशन क्यू, तो आएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये है इसका कॉम्प्लीमेंट का। अभी कोड टू रिमेंबर कैसे इसको याद रखना है, ओके। कोड टू रिमेंबर, इसको पब कॉम्प्लीमेंट समझो, ठीक है। पब कॉम्प्लीमेंट ट्रू आएगा, ओके। एंड पैप, इसको पैप समझो, पैप कॉम्प्लीमेंट फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे याद करो, ठीक है। तो पब कॉम्प्लीमेंट ट्रू आएगा, इसको हम पब समझेंगे। पब यहाँ पे क्या है, नेगेशन है, तो कॉम्प्लीमेंट ट्रू, और इसको हम पी ए पी समझेंगे, तो पैप, पैप का, ठीक है। तो पैप कॉम्प्लीमेंट फॉल्स, ऐसे दिमाग में फिट करो तो इजीली आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। ओके, तो डी मॉर्गन लॉ वेरी इजी है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P एंड Q, बीच में एंड रहेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा Q भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा Q इसके ले लिया कि यहाँ पे कोई भी लेटर रहेगा, कंपल्सरी नहीं कि ओ क्यू रहेगा, ठीक है, दूसरा लेटर भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तो नेगेशन P, यहाँ से यहाँ जाएगा,
ये एंड और में बदलेगा, ये होता है डी मॉर्गन लॉ। और वापस इसके साथ ये हो गया, तो ये आंसर है। तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। और सेकंड वाला है पी और क्यू, इसके लिए ये इसके अंदर जाएगा नेगेशन पी, ये इसके साथ जाएगा, ये और एंड में बदलेगा, दूसरा कुछ नहीं है। फिर ये इसके साथ जाएगा, नेगेशन क्यू आएगा, ठीक है। तो ये है डी मॉर्गन लॉ। ओके, एंड वहाँ पे मैंने लिखा नहीं एक, वो भी यहाँ पे लिखता हूँ, इन्वॉल्यूशन लॉ भी है, इन्वॉल्यूशन लॉ। ओके, इन्वॉल्यूशन लॉ मतलब नेगेशन पी वो आएगा, सेम चीज़ होगा, कट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेगेशन ट्रू और फॉल्स बनेगा, नेगेशन फॉल्स ट्रू बनेगा। ये है इन्वॉल्यूशन लॉ, मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद ये है कंडीशनल लॉ, ये फॉर्मूला है, ये आपके दिमाग में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल एरो का ऐसे आएगा, एरो को हटाना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंगल एरो को हटाना है तो नेगेशन पी आप लेके और क्यू, एंड डबल एरो में नेगेशन पी और क्यू, फिर ब्रैकेट में एंड पी और नेगेशन क्यू, ऐसे एक पैटर्न में फॉलो होता है। तो आप अपने दिमाग में फिट करो, ठीक है। ओके, तो अभी नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ पे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एसोसिएटिव लॉ क्या है, आपको पता है, ए इंटू बी इंटू सी। अगर ऐसा रहेगा आप क्या करते हैं, इसको भी बदल सकते हैं, ए इंटू बी इंटू ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो ये है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ब्रैकेट को इधर उधर बदल सकते हैं, इधर से इधर, इधर से, अगर सिंबल सेम रहेगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तभी बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और है तो यहाँ पे और रहना कंपलसरी है, यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा, हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये कंपलसरी है, ठीक है। तो P एंड है, Q एंड R, तो यहाँ पे क्या है, एंड है, और ये क्या है, एंड है, तब जाके दोनों एंड रहेगा, तभी एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर सकते। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते, P एंड Q एंड R, डायरेक्ट लिख सकते, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एंड के बदले में और रहेगा तो दोनों सेम है, इधर भी और है, इधर भी और है, तो नो प्रॉब्लम, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये है एसोसिएटिव लॉ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पे सिंबल डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है। तो एसोसिएटिव में यहाँ पे एंड था, यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और था, यहाँ पे और था, दो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ब्रैकेट के बाहर एंड है, ब्रैकेट के अंदर और है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये अच्छी तरह देखो, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके ऊपर ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ग्रुप करो, ठीक है। जैसे हम करते हैं ए इंटू बी प्लस सी, क्या करते हैं, इसको अंदर ए इंटू बी, फिर बीच में प्लस ए इंटू सी, राइट, यहाँ पे इंटू ले सकते हैं आप। तो ए इंटू बी, फिर बीच में ए, फिर बाद में ए इंटू सी। तो यह मैथमेटिक्स में करते हैं, तो लॉजिक का भी यही फंडा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, या फिर सिंबल डिफरेंट रहेगा, बाहर इधर है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो इसको ग्रुप करो, पहले पेंसिल से ऐसे लिखो, ठीक है। इसको इसके साथ लो, ब्रैकेट क्लोज करो, इसको इधर लिखो, फिर इसके साथ लेना है, इसके साथ इधर जाना है, ब्रैकेट में P एंड R। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करो, तब दिमाग में जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है करके, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है,
ओके, तो इसको ग्रुप करो, इसको पहले लिखो ब्रैकेट में, इसको बीच में लिखो, ये जो है इसको बीच में लिखो, फिर इसको वापस इसके साथ कनेक्ट करो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम और लेते हैं और यहाँ पे एंड लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो भी यही करना है, इसको ग्रुप करना है, इसको ग्रुप करके पहले इसके साथ लेना है, ठीक है। तो यह आएगा, ये ग्रुप में रहेगा, फिर इसके साथ सॉरी ये इधर आएगा, इसको बीच में, ये हमेशा इधर आएगा, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको पेंसिल से लिखो ताकि आपको समझ में आएगा कि ये इसके साथ जा रहा है, फिर बीच में ये आएगा, फिर बाद में ये आएगा। ये कब करना है? जब यहाँ का सिंबल डिफरेंट रहेगा, या और ये डिफरेंट रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिफरेंट रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर सेम रहेगा, दोनों सेम है तो नो प्रॉब्लम, एसोसिएटिव लॉ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अभी आइडेंटिटी लॉ पे जाते हैं। तो ये आइडेंटिटी लॉ पे 4 है, तो इसको कोड वर्ड में फिट करके इसको याद करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले का कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करो, टैप पी, ओके। टैप पी जो है इधर वही आएगा, ठीक है। पी का मतलब पी ने समझना है, तो ऐसा अगर ऐसा रहेगा तो इसका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे पी था तो यहाँ पे पी आया, राइट। अगर यहाँ पे ऐसा रहेगा पी और क्यू एंड, और ये तो बड़ा चीज़ आया, ये टी ये आ गया, ये टी ये आया, तो मतलब टैप समझना है, तो इसके जो है वही आएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर पी एंड क्यू एंड आर आएगा। ये दोनों आया मतलब ये आंसर आएगा। तो आप शॉर्ट में फिट करो, टी ये आया, इसको हम टैप समझेंगे, तो इसको ये जो है इसको हम कैपिटल पी समझेंगे, तो यही आंसर आएगा। ऐसे दिमाग में फिट करो, ठीक है। तो टैप का पी आएगा, तो ये टी ये आया मतलब तुमको समझ में आना बनता है टैप का फॉर्मूला है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेशन टैप फॉर्मेट में आएगा, कभी कभी उल्टा भी आएगा, कभी कभी ऐसे भी आएगा, ठीक है। उल्टा आएगा, उल्टा आएगा तो उल्टा सोचो कि ऐसा ही देखना है हमको, ठीक है। तो इसका आंसर पी आएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा भी देखना है, तो यहाँ पे पी एंड क्यू अगर ऐसे आया तो यहाँ से देखो टी ए और ये पी आ रहा है, राइट। तो टैप पी ऐसे दिमाग में फिट करो, तो इसका आंसर आएगा पी एंड क्यू, ठीक है। तो एक फॉर्मेट को फिट करो और उसको दिमाग में याद करो, ठीक है। ऐसे 4-5 को मत फिट करो कि तो ये टैप का पी आएगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो टैप का पी आएगा, तो ये दोनों को हम टैप समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे टैप और उसको ऐसे समझेंगे टैप। तो वो वर्ड याद रखो, टैप पी, टैप पी। तो जिसका आया टैप पी, तो ये आंसर आया। और यहाँ पे इसको देखा तो समझ में आ रहा बनता है कि टैप है, तो टैप इसके जो है वो आएगा। या इसको देखा तो टैप, टैप यानी कि इसके आगे जो है उसको पी समझना है, तो यही आंसर को फिट करना है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस करो दिमाग में, इसके लिए मैं एक कोड टू रिमेंबर बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए, ठीक है। ये टैप का हो गया। अभी पफ में जाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, पी यू एफ एफ, पफ। पफ का भी पी आएगा, आइडेंटिटी में टैप का पी, पफ का भी पी आएगा, ऐसे समझो। तो हम इसको ये लेटर को हम यूज समझेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज काफ़ी कंफ्यूजन आएगा। तो पफ रहेगा तो पी आएगा, ठीक है। तो पफ का पी, पफ। तो अगर उल्टा भी रहेगा तो हम ऐसे उल्टा देखना है, पफ यहाँ से देखना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्रेजी वो तरीके से दिमाग में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है TVP, ओके। इसका वेरी सिंपल है, अगर टीवी आया हम इसको भी समझेंगे, और ये एक्चुअली और है और ये एक्चुअली एंड है, ठीक है। बट
हम ऐसे समझेंगे इसको भी, अगर टीवी आया ये ट्रू आएगा, उसके आगे कुछ भी रहने दो, ठीक है। ये टीवी आया, इसके अंदर बहुत चीज़ रहेगा, पी एंड क्यू नेगेशन, सॉरी यहाँ पे एंड नेगेशन आर, कुछ भी रहने दो, इससे कुछ मतलब है ही नहीं। यहाँ पे टीवी आ गया तो इसका ट्रू ही आएगा, बदलेगा नहीं। ये अच्छी तरह दिमाग में फिट करो, ठीक है। तो टीवी आ गया मतलब ट्रू। इसका उल्टा भी, अगर उल्टा आया तो उल्टा देखना है, यहाँ से देखना है। टीवी आया है तो इसका आंसर क्या है, ट्रू आएगा, टीवी का ट्रू आएगा, ठीक है। तो पी एंड नेगेशन क्यू, राइट। अब ये क्या है, टीवी है, तो टीवी का क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। तो ऐसे सोचना है, ठीक है, तब ये कर पाओगे। अदरवाइज एंड और के चक्कर में पड़ोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूजन आएगा। तो ठीक है, तो अभी लास्ट है एफ ए में जाते हैं, ठीक है। ये इसको हम एफ ए समझेंगे, इसको हम एफ ए, राइट। तो फेल का एफ होता है, राइट। तो एफ ए आ गया, सॉरी एफ आएगा इधर, तो एफ ए आ गया मतलब ये दिमाग में आना चाहिए, अरे फेल, फेल का एफ, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और इसका उल्टा भी आया तो ऐसे देखना है, उल्टा है तो ऐसे देखना है। तो एफ ए आ गया मतलब फेल, ठीक है। तो ये ऐसे को टू रिमेंबर अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 1.5 करेंगे तो इसमें ये सब करना पड़ेगा, और एक या दो प्रॉब्लम आएगा, 4-5 मार्क के लिए आएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको समझ में आया अच्छी तरह से, ठीक है। एसोसिएटिव में दोनों सेम रहेगा तो नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम रहना कंपलसरी है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। पर अगर डिफरेंट आ गया यहाँ पे, तो मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है करके, राइट। तो वैसे सॉल्व करो, यहाँ पे डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, तो इसको अंदर लो, पी एंड क्यू, इसको बीच में लो, वापस इसको इधर लो। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिफरेंट है तो डी लेटर को हम डिफरेंट समझेंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी का मैंने क्या बताया था, टैप का पी समझना है, ये दिमाग में फिट करना है। टैप का पी, टैप पी, पफ का पी भी पी आएगा, और एफ ए का भी एफ आएगा, एफ ए यानी फेल, और टीवी का ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये फिट करना है, ठीक है। लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लो। यहाँ पे अगर सिंबल डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे जो चीज़ सेम रहेगा तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, ओके।